कैमरामैन जल्दी फोकस करिए, पंडित जी के दामाद आ रहे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करो तो भी मरना है, ना करूं तो भी मरना है। मरने के बाद जीवन है या नहीं किसी को नहीं पता। धर्म की किताबों में स्वर्ग और नर्क लिखा है, लेकिन कौन स्वर्ग और नर्क होकर आया? अभी तक ना तो मैंने ईश्वर को देखा है और ना ही महसूस किया है, तो ईश्वर को मैं किस आधार पर स्वीकार करूं? जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। और इसी तरह के गौतम बुद्ध के वीडियो देखने के लिए बुद्ध विजडम इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। चीजों के दाम क्या था, चलिए जानते हैं। देश की आजादी के वक्त पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी, जबकि 1 किलो चीनी के लिए 40 पैसे चुकाने पड़ते। नई साइकिल के लिए कम से कम 20 रुपए की जरूरत होती थी, जबकि दिल्ली से मुंबई तक अगर फ्लाइट से सफर करते तो आपको 140 रुपए चुकाने पड़ते। उस दौर की कीमतें कुछ इस प्रकार हैं: चावल 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे प्रति किलो, आलू 25 पैसे प्रति किलो, दूध 12 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर, साइकिल 20 रुपए, सोना 10 ग्राम 88 रुपए 62 पैसे। दिल्ली से मुंबई ट्रेन फर्स्ट क्लास किराया 123 रुपए था। एक अखबार की कीमत 13 पैसे और सिनेमा टिकट 30 पैसे की हुआ करती। घी 75 पैसे प्रति किलो, आटा 10 पैसे किलो, दाल 20 पैसे किलो, केला 12 पैसे दर्जन, बल्ब 25 पैसे, माचिस 2 पैसे, टॉर्च 1.5 रुपए और पेंसिल 6 पैसे की थी। डॉलर की बात करें तो डॉलर की कीमत 1925 तक भारतीय रुपए से कम थी। वो कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 1 डॉलर हमारे 10 पैसे के बराबर था। 1947 में 1 डॉलर 4 रुपए 16 पैसे के बराबर हो गया। 1965 तक 1 डॉलर 4 रुपए 75 पैसे के बराबर रहा, फिर बढ़कर 6 रुपए 36 पैसे हो गया। उसके बाद ये बढ़ने लगा। 1982 में 9 रुपए 46 पैसा हुआ। उसके बाद अब ये कहां है जगजाहिर। लगातार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होती जा रही है। 1947 में प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसार उस समय भारत में आकर बिकने वाली फोर्ड कंपनी की ब्यूक 51 कार की कीमत करीब 13,000 रुपए थी, जबकि 1930 में फोर्ड की ये मॉडल फेटन कार करीब 3,000 रुपए कीमत में भारत में बिकती थी। वहीं क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार रुपया कब अस्तित्व में आया? रुपए के शुरुआत की बात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बताई जाती है, यानी 2600 साल पहले रुपए की शुरुआत हुई थी। रुपया संस्कृत से आया है। रूपा का अर्थ होता है आकार, रुपया का अर्थ है चांदी यानी चांदी जैसा, जबकि रुपयकम का अर्थ चांदी के सिक्के से है। हालांकि 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के को नए तरीके से पेश किया, जिसका वजन 178 कण था। रुपए के नाम से बाजार में उतारा गया।